आज एक विशेष मुद्दे पर पत्रकार वार्ता रखी गई है, क्योंकि यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस पर खुरई विधानसभा में, जहाँ पूर्व मंत्री जिनकी विधानसभा है, उन्हीं के कार्यकाल में एक बहन के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। सभी पत्रकार बंधुओं को जानकारी है उस चीज की, बड़ा मसला है। और लगातार सिलसिलेवार साक्ष्य को मिटाने के लिए उसमें 3 लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, लगातार सबूतों को मिटाने के लिए। और कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 18 लोग गए थे वहां पर प्रतिनिधि मंडल में, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि तुरंत जाइए उस परिवार के साथ में, क्योंकि बीच में चुनाव के बाद संसद चल रही थी। तो ये उत्तर प्रदेश से भेजा, बाकी जो हमारी पार्टी के लोग हैं पहले भी वहां पे प्रतिनिधिमंडल जा चुका था। लेकिन जो लास्ट वाली घटना हुई, जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, उसको मार दिया गया और एक्सीडेंट दिखा के आज तक किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, किसी के ऊपर भी। तो उसके सारे साक्ष्य भी हैं, लेकिन यहाँ की सरकार पूरी, वहां मुख्यमंत्री जी होके आ गए, वहां का एसपी उसके परिवार से दबाव बनाता है। तो ये सारी बातों को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है। तो इसको अब आगे हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम जी संबोधित करेंगे। अनुरोध किया था, 5 दिन से समय मांग रहे हैं, और बाद में लिखित में मांगा गया तो उनको मेल भी किया, लेटर भी दिया हुआ है 3 दिन से, लेकिन अभी तक समय नहीं दिया है। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि हम व्यस्त हैं मीटिंगों में, और आप कोई विशेष बात है तो आप मेल कर दीजिए, लेकिन इतनी गंभीर घटना प्रदेश की है, उनको मिलने का समय नहीं है की गई। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस घटना को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। लेकिन जिस तरह से जघन्य अपराध हुए हैं और जो मेन मुलजिम है वो गिरफ्तार आज तक नहीं हो पाया। अंकित सिंह नाम का मेन मुलजिम, उसके ऊपर न एफआईआर हुआ न गिरफ्तारी हुई। कहीं न कहीं सत्ता के स्तर पर ऐसी हरकतें की जा रही है, इसलिए इसमें घटना की निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी उन पीड़ितों के साथ है। और कल की जो घटना है उससे ये बात हम लोग जो होकर के आए, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन गया, जो तथ्य और जो साक्ष्य हमारे सामने आए, उससे ये समझ में आया कि एक गांव के अंदर जो एक सामंत है, जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, वो किस तरीके से अपने आर्थिक शोषण और लाभ को बनाए रखने के लिए और जो जातिवादी व्यवस्था काम कर रही है उसको कायम रखने के लिए वो किस तरीके से जिस व्यक्ति के पास में घोड़ा है, ऐसा दलित नौजवान नितिन, पहले उसकी हत्या होती है। उस हत्या के अंदर जो मुख्य गवाह होता राजन, उसकी हत्या होती है, और राजन का हत्या में जो मुख्य गवाह होती हैं अंजना, उनकी हत्या होती है। एक तरीके से सीरीज किलिंग दलितों की लगातार होती है। पूरा मामला शासन प्रशासन सरकार की नजर में है, लेकिन क्योंकि वो नंबरदार अंकित सिंह वो भूपेंद्र सिंह के साथ में जुड़े हुए हैं, जो यहां पर गृह मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभावशाली नेता हैं, इसलिए 3 हत्याएं होने के बावजूद भी आज तक अंकित सिंह के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुई है। तो जो डेलीगेशन गया उसकी पहली मांग यह है कि अंकित सिंह को 302 का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए
जब तक वो बाहर रहेगा तब तक तीनों प्रकरणों के अंदर जिस तरीके से गवाहों की हत्या कर दी गई और तीनों एक ही परिवार का, एक ही दलित परिवार के 3 सदस्य, और आप सोचिए कि उस हत्या सब तीनों होने के बाद जब उनकी मां जाती है एसएसपी के पास में, तो एसएसपी संजीव सिंह ये कहते हैं कि अब जो तुम्हारा एक बच्चा है वो भी नहीं बचेगा, उसका नाम है विष्णु, और वही विष्णु है जो कि कोशिश कर रहा है कि जो तीनों हत्याएं हुई हैं उसमें जो लोग शामिल हैं, नंबर 1 सभी के नाम जुड़ जाएं एफआईआर में और जो हत्यारे हैं उनको सजा मिले, ये इस नौजवान की कोशिश है। तो एसएसपी सीधा बोलता है मां को कि तुम्हारा ये बच्चा भी नहीं बचेगा। और आप ये सोचिए, उसके बाद में उस लड़के के ऊपर कई सारे फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। लड़का खुद साथ में है मां के, वो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है जो एसपी बोल रहा है, उसका फोन जब्त कर लेते हैं और उसके बाद में कहा जाता है कि बेटा इसमें बहुत सारे दिख रहा है, आर्म्स का दिख रहा है, तो तू धंधा करता है कुछ हथियारों वाला। मतलब उसे बता दिया जाता है कि अब तेरे को आर्म्स एक्ट में फंसाया जाएगा और फिर तेरी हत्या की जाएगी, फिर उसका जिला बदर कर दिया जाता है। पूरे देश के अंदर कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि एक के बाद एक 3 गवाहों की हत्या होती है और उसके बाद में जो बच जाता है, जो मुख्य व्यक्ति है, उसको भी हत्या की उसको धमकी दी जाती है। तो हमारी ये मांग है, समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि ये जो नौजवान है विष्णु, इसके सभी जो फर्जी केस लगाए गए हैं उसे रद्द किया जाए। इसका जो जिला बदर की कार्रवाई है उसको रद्द करने का काम किया जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो घोड़ा, जिस घोड़े के ऊपर अंकित सिंह ने घुड़सवारी सीखी, उस घोड़े की भी पीट पीट के हत्या हो जाती है। आपने ये तो सुना होगा देश के अंदर कि कोई भी दलित घोड़े पे नहीं बैठ सकता, और जो बैठा उसकी हत्या हो गई या उसे मारा पीटा गया। लेकिन आपने ये आज तक नहीं सुना होगा पूरे देश में, ये मध्य प्रदेश में ही पहली इस तरीके की घटना है कि घोड़े को भी पीट पीट करके मार डाला गया। क्यों? क्योंकि वो दलित का घोड़ा था और दलित स्वाभाविक तौर पे उसी से अपनी रोजी रोटी, अपना घर परिवार चलाने का काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद में उसका घर तोड़ा गया। ये जो मां है और ये जो भाई बहन की हत्या हुई, अंजना की और नितिन की, जिसकी मां का किस्सा मैंने बताया, तो उसका घर तोड़ा गया। फिर उसके बाद में जो राजन है, जो उसका चाचा है, उसके घर में जाकर के पूरी तोड़फोड़ की गई। हमने जाके देखा पंखा टूटा हुआ है, टीवी टूटा हुआ है, घर का सब कुछ बिखरा हुआ है। सब चीज की जो मैं बोल रहा हूं, सबका वीडियो हमारे पास है, सबके फोटोग्राफ हमारे साथ हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त मेरे पास आ गया है, वो सबके पास है। उसके घर में भी तोड़फोड़ की जाती है। अब यहां पर एक पुलिस चौकी खोली गई, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें तमाम ऐसे लोग जिनका घटना से संबंध नहीं उनको भी डाल दिया, और तमाम ऐसे लोग जो इस घटना के अंदर शामिल थे उन्हें भूपेंद्र सिंह जी के संरक्षण के चलते उन्हें बचाने का काम किया गया। मुझे लगता है कि अपराध करना जितना गलत है, गैर कानूनी है, उसी तरीके से अपराध और अपराधियों को संरक्षण देना भी है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि भूपेंद्र सिंह के ऊपर भी
जो वो साक्ष्यों को नष्ट करने को सजा दिला दी जाएगी और सदा के लिए इस गांव से जो एक लगातार शोषण और शोषण का आपको केवल उदाहरण बताना चाहता हूं जो गांव के लोगों ने बताया। जैसे मजदूरी वहां पर चलती है 300 रुपए दिन की, तो ये जो ठाकुर साहब हैं इनका यह है कि इनके गांव का मजदूर और कहीं मजदूरी नहीं कर सकता। ये अगर 200 देंगे, 150 देंगे, 100 देंगे तो वही लेना पड़ेगा। और कोई बाहर का आदमी अगर मजदूर लेने आएगा तो उसको इनके लोग भगाने का काम करेंगे। ये बात आपने कहानियों में सुनी होगी, लेकिन ये सामंतवाद मध्य प्रदेश के अंदर अब तो 17 साल से ऊपर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सामंतवाद कायम है और पल्लवित पोषित करने का काम यहां पर किया जा रहा है। हमको ये उम्मीद थी कि जब मोहन यादव जी गए, सबसे मुखिया है हमारे प्रदेश के, और मोहन जी जब जाएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं और वो जो सामाजिक न्याय की एक समझ हम मानते हैं कि अगर उनकी है तो वो कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतनी जघन्य हत्याओं के बाद में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आमतौर पे क्या होता है, एसपी को हटाया जाता है, टीआई के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तत्काल जो है जब आपको बता दिया कि मुख्य आरोपी है और पूरा गांव जब कह रहा है तो मुख्यमंत्री तत्काल निर्देशित करते कि मुख्य आरोपी है, इसकी आप गिरफ्तारी करिए। लेकिन ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारे अगर मुख्यमंत्री इस तरीके से ऋण विहीन अगर हो जाएंगे, इस सामाजिक उत्पीड़न का जो ये चरम है इसको लेकर के, तो मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखद है। और इससे नतीजा ये निकलता है कि मध्य प्रदेश के अंदर दलित पूरी तरीके से असुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी के राज के लिए। और इसमें समाजवादी पार्टी इन दलितों के साथ में, जिनके साथ भी जुल्म हो रहा है, सामाजिक जुल्म हो या आर्थिक जुल्म हो, समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। आपके माध्यम से ये हम संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। कुछ सवाल अगर होंगे तो आप कर सकते हैं। ये आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये जो अपराधियों के जो फोटो है ना, वो आप ये देखिए, है ना, आपके पास भी वही दिखा रहा हूं। ये देखिए, है ना, हाँ देखिए। और ये अंकित सिंह मुख्य आरोपी है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अंकित ठाकुर जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये भूपेंद्र सिंह जी हैं, ये विक्रम सिंह जी हैं, सारे पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र सिंह जी के रिश्तेदार हैं सारे लोग। ये देख सकते हैं। ये है ठाकुर साहब को, देख लीजिए भाई, घोड़े के ऊपर, ये घोड़े के ऊपर इन्होंने सीखा।